इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद अब ये जागे हैं कि अब दो दो स्मोक गन हम लोग रखेंगे, तो इस बात से क्या है। और अभी भी कह रहे हैं कि रखेंगे। जमुना की सफाई के लिए भी इन्होंने पहले करोड़ों का फंड खाया है। कृपया आप जमुना पर ना जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी वीरेंद्र सचदेवा जी की, क्योंकि बहुत ही प्रदूषित पानी वहाँ पर है। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने मीडिया के माध्यम से ज़रूर उसको कवर कीजिए, किस प्रकार के दिल्ली के अस्पतालों की हालत है। लगातार प्रदूषण की वजह से दिल्ली के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने कल मीडिया में ये बात रखी है कि प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली में और ज्यादा सावधानी बरती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी है दिल्ली के हाल खराब ही नजर आ रहे हैं, कोई सुधार हमें अभी नजर नहीं है। क्योंकि लगातार सुबह के जब AQI रिकॉर्ड किया गया तो 350 प्लस उसको रिकॉर्ड किया गया था और कल 400 प्लस उसको रिकॉर्ड किया गया था। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ बीजेपी से काउंसलर स्मिता कौशिक जी मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैम, AQI का क्या कहेंगे? दिवाली के बाद आज दूसरा दिन है और लगातार AQI जो है वो खराब ही नजर आ रहा है, उसमें सुधार नजर नहीं आ रहा। वहीं लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, कह रही है कि हर विधानसभा में दो दो स्मोक गन्स रहेंगे। दिल्ली में लगभग 200 स्मोक गन्स रहेंगी और प्रदूषण को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाएगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जब स्थिति इतनी खराब हो गई है, तब इनके बयान आ रहे हैं कि हम 2 स्मोक गन रखेंगे, और दिल्ली विधानसभा में एक-एक स्मोक गन थी। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली किसी भी विधानसभा में वो स्मोक गन है। और अगर मैं खुद अपनी विधानसभा की बात करूँ, तो मैंने आज तक तो कोई स्मोक गन यहाँ पर देखी नहीं है। और इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद अब ये जागे हैं कि अब दो दो स्मोक गन हम लोग रखेंगे, तो इस बात से क्या है। और अभी भी कह रहे हैं कि रखेंगे, तो रखेंगे का मतलब बस यही है कि उस स्मोक गन के नाम पे पैसे खाएंगे और बस राम तेरा चैन, अपनी कंबल ओढ़कर सोएंगे। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जमुना की सफाई अभी हमारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने जमुना में स्नान किया और उसके बाद निरंतर उनकी तबीयत बिगड़ती गई। तो जमुना की सफाई के लिए भी इन्होंने पहले करोड़ों का फंड खाया है, और लेकिन जमुना की सफाई पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से ये प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, इस पर भी ये कुछ कर पाएंगे। आपने जमुना का मुद्दा भी छेड़ा है। अभी छठ पूजा नजदीक है और यहाँ पे जो हालात हैं वाटर पोल्यूशन के, उसका जो पानी है वो अभी भी बहुत दूषित है। छठ के टाइम पे महिलाएं उसमें जाएंगी, जब सचदेवा जी की तबीयत खराब हो सकती है तो जनता की भी तबीयत खराब हो सकती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखिए, छठ महापर्व एक बहुत ही श्रद्धा का त्योहार है, बहुत पावन त्योहार है, और निश्चित तौर पर उसमें सूर्य की आराधना जब की जाती है तो पानी में खड़े होकर ही की जाती है। और इस मौके पर अगर लोग जमुना में जाते हैं, क्योंकि पहले भी लोग जमुना में करते आए हैं छठ का पावन त्योहार, लेकिन इस समय इतना बुरा हाल है जमुना का, इतनी झाग वाली जमुना है। तो पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को यही कहूँगी कि कृपया आप जमुना पर ना जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी वीरेंद्र सचदेवा जी की, क्योंकि बहुत ही प्रदूषित पानी वहाँ पर है। तो मैं सबसे यही कामना करूँगी, छठ मैया के महापर्व पर आप सभी सुरक्षित रहें। तो जो अब इनको जो ये जो घाट बनाने पड़ रहे हैं छठ के लिए, तो हम यही कहेंगे कि आप सभी उन घाटों पर ही अपनी पूजा अर्चना करें। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि प्रदूषण के बाद हालात इतने खराब हो गए कि जो जनता है, वो कुछ लोग जो बीमार पहले से थे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और कुछ लोग जो ठीक थे उनकी भी तबीयत खराब होती हुई नजर आई। इस पूरे सिलसिले को लेकर जो हमारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल, जिनमें RML अस्पताल जो है वो शामिल है, उन्होंने पॉल्यूशन के लिए एक एंटी पॉल्यूशन सेल बनाया, जिसमें हर सोमवार को वहाँ पर लोग जा सकते हैं और एंटी पॉल्यूशन को उन्होंने एक स्पेसिफिक एक वहाँ पे कॉर्नर दिया है। तो क्या पॉल्यूशन इतनी ज्यादा गंभीरता में स्थिति में पहुंच गया कि अस्पतालों को भी इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं? जनता के लिए हालात इतने खराब कि दोबारा लोगों को मास्क पहनने की जो है वार्निंग दी जा रही है लगातार डॉक्टर्स द्वारा। तो क्या किस नजरिए से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, प्रदूषण के मामले पर दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल और फेल होती नज़र आई है। और जहाँ तक आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अस्पतालों में भी जाते हैं, तो दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, आप कभी जाकर, मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने मीडिया के माध्यम से ज़रूर उसको कवर कीजिए, किस प्रकार के दिल्ली के अस्पतालों की हालत है। जो मरीज़ वहाँ पर जाते हैं, उनको ना किसी प्रकार का कोई अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना ही उनसे इवन बात तक करने का रवैया। जो वहाँ पे छोटे-छोटे इंटर्न्स उन्होंने लगा रखे हैं, जो डॉक्टर्स तो
कहाँ है मुझे नहीं पता। इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद अब ये जागे हैं कि अब 2-2 स्मोक गन हम लोग रखेंगे, तो इस बात से क्या है। और अभी भी कह रहे हैं कि रखेंगे। जमुना की सफाई के लिए भी इन्होंने पहले करोड़ों का फंड खाया है। कृपया आप जमुना पर ना जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी वीरेंद्र सचदेवा जी की, क्योंकि बहुत ही प्रदूषित पानी वहाँ पर है। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने मीडिया के माध्यम से ज़रूर उसको कवर कीजिए, किस प्रकार के दिल्ली के अस्पतालों की हालत है।